वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन और इसका मैकेनिज्म, और इसके बाद में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। यानी उनमें मैं ये भी बताऊंगा कि एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन पे। तो ये आपके एग्जाम्स चाहे एंट्रेंस हों या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हों, तो हर जगह ये क्वेश्चन आता ही है। बेंजोइन कंडेंसेशन पे क्वेश्चन पूछते ही है, इसका मैकेनिज्म पूछते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो, बेंजोइन कंडेंसेशन सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में ही होती है और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। दूसरी बात, ये एक टाइप की सेल्फ कंडेंसेशन है, यानी इसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं, कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। तीसरी बात, इसमें जो हम यूज करते हैं कैटलिस्ट, दैट इज अल्कोहलिक केसियन। तो अल्कोहलिक केसियन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। अल्कोहलिक केसियन की प्रेजेंस में अगर हम दो बेंजल्डिहाइड्स को यानी बेंजल्डिहाइड्स को हीट करेंगे तो वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजोइन। तो इस प्रोडक्ट के नाम पे इस रिएक्शन का नाम पड़ गया बेंजोइन कंडेंसेशन। यानी दो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केसियन एंड हीट। जब हम हीट करते हैं इसको या बॉयल करते हैं तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम कहते हैं बेंजोइन। बेंजोइन, ठीक। तो इसके ऊपर इसका नाम है। अब अगर मैं नटशेल में पूछूं तो नटशेल में ये इस रिएक्शन में होता क्या है? होता क्या है, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ये प्रोटॉन मान लो यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड इधर जाता है और इन दोनों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड हो जाता है, यानी ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो ये है इसका प्रोडक्ट बेंजोइन। क्लियर। और बेंजोइन में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं, OH और C डबल बॉन्ड O, वो भी नजदीक नजदीक में। ठीक है, यानी एक दूसरे के अल्फा कार्बन पे, यानी एडजेसेंट। अब इस रिएक्शन को अगर हमें समझना हो तो हमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, यानी मैकेनिज्म से ये रिएक्शन पूरी समझ में आ जाएगी। मैकेनिज्म इन स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन। अब स्टेप वाइज ये रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। केसियन जब ब्रेक होता है इन सॉल्वेंट तो वो बनाता है K पॉजिटिव आयन और Cn नेगेटिव आयन, और Cn नेगेटिव जो है ये है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और अगर हम केसियन की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड्स को हीट करते हैं तो होता क्या है, ये Cn न्यूक्लियोफाइल इस बेंजल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन रहता है डेल्टा नेगेटिव। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यानी यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे चली जाती है। तो उससे क्या होगा, पहले स्टेप में इससे यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे जुड़ जाएगा Cn, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे था। आप Cn यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, कोई बात नहीं, एक ही बात है। क्लियर। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करती है और ये इधर चला जाता है, यानी ये OH बॉन्ड बन जाता है। OH बॉन्ड बन गया और कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी यहाँ पे कार्बेनियन बन गया। और ये जो कार्बेनियन है ये स्टेबल कार्बेनियन है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस कार्बेनियन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, ये मैंने बेंजीन के बदले में AR लिख दिया, यानी इस फिनाइल ग्रुप के बदले। तो इसके साथ में ये रेजोनेंस में रहेगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया पहला स्टेप। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे, यानी यहाँ पे जो कार्बेनियन बन गया, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो पहले स्टेप में बन गया वो दूसरे स्टेप में दूसरे बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करता है, यानी इसके ऊपर अटैक करता है। ऐसे पहले स्टेप में Cn अटैक करता है बेंजल्डिहाइड पे, दूसरे स्टेप में ये कार्बेनियन जो Cn की वजह से बन गया वो अटैक करता है। क्लियर। तो यहाँ पे बनेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे आएगा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जाएगी ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर।
हाइड्रोजन जैसा का वैसा, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, OH अपनी जगह, CN अपनी जगह, AR अपनी जगह। AR मीन्स ये फिनाइल ग्रुप, ऐसे, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद तीसरा स्टेप शुरू होता है। तीसरे स्टेप में होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी यहां से ये प्रोटॉन इधर जाता है, ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे फर्स्ट H पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर। ठीक है, उससे क्या होगा, ये O नेगेटिव जो है वो बन जाएगा OH, और ये OH जो है जहां पे था यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से। क्लियर, यहाँ पे कोई CN नहीं था। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब देखो अब क्या होगा, इसके बाद में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ऐसे बॉन्ड बन जाता है, और ये CN निकल जाता है, और CN नेगेटिव जो है ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। CN नेगेटिव इज गुड लिविंग ग्रुप, Lg। ठीक, अब ये जो निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये AR यानी फिनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O बनेगा, बाकी COH H, और ये फिनाइल ग्रुप जैसा पहले था वैसे ही यहाँ पे भी। क्लियर, शाबाश। तो ये बन गया बेंजोइन प्रोडक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आपके पास में बेंजल्डिहाइड्स एक ही टाइप के नहीं है, आपके पास में दो डिफरेंट बेंजल्डिहाइड्स आपस में कंडेंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केसियन और हीट। तो यहाँ पे भी बेंजोइन कंडेंसेशन हो सकती है। आपसे पूछा जाएगा कि बेंजोइन कंडेंसेशन के दौरान CN नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कौन बनेगा और OH कौन बनाएगा, क्योंकि बेंजोइन में एक OH और C डबल बॉन्ड हो रहता है। देखो याद रखना, CN नेगेटिव उस कार्बोनिल पे जाएगा जिस कार्बोनिल के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो। देखो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप के साथ में लिखा है EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक, ये बात याद रखना। और उसके साथ में नहीं जाएगा जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ठीक, शाबाश। दूसरी बात, जिसके साथ में पहले CN जाता है, CN जिसके ऊपर पहले अटैक करता है, वो वाला कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ही रहता है, और जिसके ऊपर CN अटैक नहीं करता, जिसके ऊपर बाद में ये अटैक करता है, वो बन जाता है OH ग्रुप। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा, COH H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप। क्लियर, तो इसका मतलब यहाँ का हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, CN पहले यहीं पे अटैक करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि CN किस पे अटैक करेगा, तो CN पहले इस पे अटैक करेगा, तो कार्बनियन भी इसी पे बनेगा। ठीक है, और लास्ट में C डबल बॉन्ड भी O भी यानी कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इसी पे रहेगा, और OH ग्रुप जो है वो दूसरे पे रहेगा। तो ये आपका हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो याद रखना, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर ज़्यादा होता है, जिस बेंजल्डिहाइड के पास में, तो उसके पास में C डबल बॉन्ड O रह जाता है, दूसरे के पास में OH, और CN भी इसी पे अटैक करता है। ठीक है, और यही कार्बनियन भी बनाता है। तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा कि बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है।